नमस्कार दोस्तों। जब कभी पंजाब की बात आती है ना तो मन गर्व से गौरवान्वित हो उठता है। पंजाब के वीरों की कहानी सदियों से भारत की कहानी रही है। लेकिन आज जब मैं ये अजनाला की बात सुनता हूं, अमृतपाल सिंह की बात सुनता हूं, न्यूज टेलीविजन सभी से भरे हुए हैं। आइए जाने ये वारिस पंजाब दे हैं या गुंडे पंजाब के। अगर हम गौर करें इस वारिस पंजाब दे, अमृतपाल सिंह, लवप्रीत सिंह, पंजाब पुलिस, पंजाब चीफ मिनिस्टर, पीपल ऑफ पंजाब, वी फाइंड दैट देयर इज समथिंग amiss since the time वारिस पंजाब दे was registered. वारिस पंजाब दे को रजिस्टर किया गया फतेहगढ़ साहिब के अंदर दीप सिद्धू द्वारा। आइडियोलॉजी थी पंजाब के हित के लिए लड़ेंगे। गुड, बाय ऑल मीन्स वेरी नाइस। लेकिन क्या यह आइडियोलॉजी भारत के ग्रोथ के सिनोनिमस है, सिंक्रोनाइज्ड है, साथ में है या खिलाफ में है? उसका कहना था कि हम हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी लड़ाई बातों से लड़ेंगे। यानी लड़ाई तो करेंगे। कहानी वहां से शुरू होती है। और जब मैं आपको ये इसकी कहानियां बताऊंगा तो आश्चर्य होगा कि दीप सिद्धू और इनकी पार्टी अपनी फाइट, अपना इंटरेस्ट सिर्फ अपना नहीं था, कहीं ना कहीं कनेक्शन था जो हिस्ट्री में नजर आता है, आज की कहानी में नजर आता है। लेकिन ये 23 फरवरी को जो अमृतपाल सिंह, वारिस पंजाब दे ने मिलकर के अजनाला पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, 6 पुलिस पर्सनल इंजर हो गए, 3 पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स वहां पर हाजिर थे। उसके बाद में कमिश्नर साहब की और रूरल एसपी दोनों की मीटिंग हुई, कहते हैं क्लोज डोर मीटिंग हुई, और उसके बाद में लवप्रीत सिंह को रिहा कर दिया गया। मामला हल हो गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा जी पंजाब के अंदर सब शांत चल रहा है। ये ट्वीट करके कहा है, रिकॉर्डेड है। लेकिन थोड़ा सा अगर गौर करें तो मुझे लगता है कि सारी कहानी पहले ही सबको पता थी कि ऐसा होने वाला है। क्या एक इंसान पालकी साहब लेकर के, हथियार लेकर के गुरुद्वारे में जाता है, करेक्शन पुलिस स्टेशन अजनाला जाता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती, जबकि उनके पास वार्निंग थी, जबकि उनके पास इंफॉर्मेशन थी पूरी कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है। जो वारिस पंजाब दे सिद्धू ने रजिस्टर किया, उसके बाद में अमृतपाल सिंह जो खुद जल्लूपुर का है, 29 साल का नौजवान है, दुबई में काम करता था, अभी वापस आकर के वो उसका लीडर बन गया। और दीप सिद्धू जिनकी 15 फरवरी 22 में एक एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई थी, उसके बाद दीप सिद्धू ट्रस्ट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, उनका छोटा भाई चला रहा है, मनदीप सिंह सिद्धू। वो लुधियाना के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लॉयर है, तो समझदार सज्जन है। तो मैं, और जैसे ही अमृतपाल सिंह की कहानी आई, मनदीप and his family disassociated with Amritpal, and they were very clear. He said they are misusing the name of Waris Punjab Day. They are not what we want to do. It is against India and suitable action be taken against them. अब ये अजनाला पुलिस स्टेशन में अचानक तो स्टॉर्म नहीं हो सकता। इसका जब मैं पीछे देख रहा था तो मुझे पता चला कि 16 फरवरी को बरिंदर सिंह जो कि किडनैप कर लिए गए थे अमृतपाल सिंह और उनके एसोसिएट्स के द्वारा, और इसमें लवप्रीत सिंह का नाम था। लवप्रीत अमृतपाल का साथी है और ये भिंडर वाले गैंग के कॉन्सेप्ट पर चल रहे थे। और ये बताऊं कि जब अमृतपाल दुबई से वापस आया तो ये लोग मोगा के पास रोहड़ गांव में गए, जहां का भिंडर वाले था, और वहां जाकर के इसने प्रेसिडेंटशिप की ओथ ली है इस ऑर्गेनाइजेशन की, वारिस पंजाब दे। क्या जाहिर करता है हम समझ सकते हैं। और उसके बाद से जो उनकी एक्टिविटीज रही हैं और पूरे 2022 के अंदर, उसने अमृत संचार, अमृत घर वापसी, अमृत संचार, अमृत प्रचार,
ये सब जारी रखा है। और अमृत प्रचार शुरू किया गंगानगर में, 650 लोगों ने अटेंड किया। घर वापसी अमृतसर के पास किया गया, 1000 से ज्यादा लोगों ने इस चीज को अटेंड किया। खालसा वाहिद कैंपेन शुरू किया इन्होंने। नवंबर में सुधीर पुरी का मर्डर किया गया, संदीप द्वारा मर्डर किया गया। और 9 दिसंबर को अगर आप गौर करें तो अमृतसर ग्रुप, यही अमृतपाल के ग्रुप ने गुरुद्वारा बिहारीपुर को वेंडलाइज किया। They destroyed and we accepted. All Punjabis accepted. The entire Sikh community accepted. The police accepted and the administration accepted. How cool. कोई भी आके वेंडलाइज कर सकता है। ये वही पंजाब है जिस पे हमको गर्व है। 13 दिसंबर को जलंधर के एक गुरुद्वारा के अंदर यही कार्रवाई, डैमेजिंग, वायलेंस, अमृतपाल और उसके लोगों द्वारा की गई। अमृतपाल कहता है कि भाई जीसस भी अपने आप को नहीं बचा पाया, तो उसके खिलाफ क्रिश्चियन लोग भी खड़े हुए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ले दे करके ये हुआ कि ये मर्डर केस के अंदर जब लवप्रीत को गिरफ्तार कर लिया, करेक्शन मर्डर नहीं, किडनैपिंग केस के अंदर जब लवप्रीत को 16 फरवरी को इसी साल गिरफ्तार किया गया, FIR लॉन्च हुई, 18 को गिरफ्तारी हुई, 22 तारीख तक उन्होंने अमृतपाल एंड पार्टी ने अपना वार्निंग पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया कि भैया हम आ रहे हैं, इसे छोड़ दो। और 23 तारीख को उन्होंने अजनाला पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया, क्योंकि पालकी साहब थी इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाई। हाउ स्ट्रेंज एक्चुअली। और इसके बाद में 25 तारीख इसके बाद में इस लवप्रीत सिंह को रिहा भी कर दिया गया, जिस लवप्रीत को किडनैपिंग के चक्कर में अरेस्ट किया गया। स्टॉर्म करने के बाद में, अजनाला पुलिस में अटैक करने के बाद में पुलिस कहती है, जसकरण साहब कमिश्नर साहब, और उन्होंने कोर्ट के जरिए बताया कि जी ये निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया और इसे छोड़ दिया जाता है। अब अगर मैं इसका एक छोटा सा एनालिसिस करूं, आप सभी समझते हैं इस बात को कि जो व्यक्ति इन सब चीज़ों में शामिल है, देश के खिलाफ नारे देता है, प्रो खालिस्तान स्लोगन्स बोलता है, अपने आप को भारत का नागरिक नहीं मानता, पासपोर्ट उसके लिए सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, और वो पिछले 2 साल से ये सब चीज़ें कर रहा है। और हम बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है कि जब तक प्रूफ आ नहीं जाए तब तक कुछ करेंगे नहीं, और कोर्ट जब तक 20 साल तक कार्रवाई करेगा तब तक कुछ होगा नहीं। पंजाब के इस केस के अंदर ऐसा ही कुछ देखने को मिला है कि अगर हमें मालूम है कि गुंडागर्दी हो रही है, बदमाशी हो रही है, पुलिस इस काबिल है कि उसको रोक सके, और पंजाब पुलिस ने पहले करके दिखाया है। बहुत दम है इस पुलिस में और वो लोग कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं किया ये कारण मुझे आज समझ नहीं आ रहा। कुछ दिनों में यह भी बाहर आ जाएगा। ये पालकी साहब अकेला नहीं हो सकता, इसके पीछे क्या एंगल है, किसका सपोर्ट है, वो अभी हमें देखना बाकी है। चंद एक सवाल जो मेरे मन में आते हैं कि मनदीप ने बोला कि वारिस पंजाब दे हमारा रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये दूसरे वारिस पंजाब दे से अलग है, यानी अमृतपाल का वारिस पंजाब दे और ये 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों एक ही जगह रजिस्टर हुए हैं, शायद अलग अलग समय के अंदर। तो एक ही नाम के 2 ऑर्गेनाइजेशन तो एनजीओ के तौर पे रजिस्टर हो ही नहीं सकते। ये कैसे हुए? दीप की आइडियोलॉजी है सिर्फ बात करके हम लड़ाई जारी रखेंगे। किस बात की लड़ाई है भाई? पंजाब की कौन सी लड़ाई है? पंजाब इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। डोंट एनीवन इवन थिंक ऑफ खालिस्तान। किसी को खालिस्तान या ऐसा कोई आइडिया भी नहीं आना चाहिए। तो ये किस आइडियोलॉजी की बात करते हैं? तीसरा है कि अमृतपाल का मोबाइल दीप सिद्धू के मोबाइल में नंबर है और कहते हैं दीप सिद्धू ने इसको ब्लॉक कर दिया था, यानी किसी समय पर कम्युनिकेशन जारी था। हो सकता है बीच में वो अलग हो गए हैं, चीजें निकल आएंगी। जो दीप सिद्धू का वारिस पंजाब दे फेसबुक पर जो आईडी है उसका 5 लाख फॉलोअर्स हैं। अमृतपाल सिंह उसका लीडर है और इसे बैन नहीं किया गया है, जबकि इंस्टाग्राम और ट्विटर इन दोनों ने
वारिस पंजाब को, वारिस पंजाब डे को बैन कर दिया है? कोई कारण नहीं दिया, लेकिन बैन कर दिया। एक्टिविटीज, इंटेंशंस, they specify, they talk about what is likely to happen. And दूसरी बात यह है कि सीएम साहब बोल रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पंजाब में शांति है, सब कुछ हो सकता है। पुलिस ने उनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, कोई केस नहीं बना है। जो एक एफआईआर लॉन्च हुआ था वो भी लवप्रीत को छोड़ दिया गया है। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमारी डेमोक्रेसी, हम लोग लोकतंत्र को कब समझेंगे, एक्चुअल शांति और ग्रोथ की बात कब करना शुरू करेंगे। अगर हम इस तरफ ध्यान दें तो ये वारिस पंजाब डे या गुंडे पंजाब डे की कहानी नहीं होगी। ये वारिस नहीं है, ये मात्र गुंडे हैं। कौन सपोर्ट कर रहा है, कहानी पीछे की क्या है, इसके लिए इंतजार कीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।